के सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूं तुझ तक आते हुए। फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रोन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी शख्स को उठाते हुए। फिर उसके बाद अता हो गई मुझे तासीर, मैं रो पड़ा था किसी को गजल सुनाते हुए। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। ये चंद शेर मैंने इसलिए पढ़े कि गजल ये तमाम मंजर आपको दिखाएगी, और ये तमाम मंजर दिखाने वाली गजल जनाब मैकश आज़मी के पास है। मैकश आज़मी आप ही के इलाके के हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जनाब मैकश आज़मी का इस्तकबाल पुरजोर तालियों के साथ करें, ताकि वो जी लगा के अपनी गजल पढ़ सकें, अपना कलाम पढ़ सकें। तशरीफ लाए मोहतरम मैकश आज़मी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। शादाब आज़मी ने बहुत खूबसूरत नात पेश की। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे अजीम चीज़ होती है वो माँ होती है। मैं समझता हूँ कि नात पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में जिसका सबसे ज़्यादा मर्तबा है वो माँ का है, और अब आप सब अपनी माँ के बेटे हैं, लाल हैं। मैं उसी हवाले से शुरू करता हूँ, 4 मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ, लेकिन दाइश से भी तवज्जो चाहता हूँ आप सभी को। मुकद्दस प्यार का शादाब गुलशन भीग जाता है। वाह, क्या बात है। सरापा नेमतों का एक चंदन भीग जाता है। वाह दोस्तों, आप शामिल रहें। मुकद्दस प्यार का शादाब गुलशन भीग जाता है, सरापा नेमतों का एक चंदन भीग जाता है। अगर परदेश में मुझको कोई तकलीफ होती है, अगर परदेश में मुझको कोई तकलीफ होती है, वतन पर मेरी बूढ़ी माँ का दामन भीग जाता है। वतन पर में बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना है। वतन पर मेरी बूढ़ी माँ का दामन भीग जाता है। दोस्तों, क्या कहने, बाबा नौजवान मेरे हैं, उनका शोर, उनकी आवाजें हम सबके कानों तक आती रही हैं। दोस्तों, ये नौजवान जो आज दिलचस्पी के लिए आए हैं, कल ये दिलचस्पी इनकी मोहब्बत में बदल जाएगी। मैं नौजवानों के हवाले से एक छोटी सी नज़्म पेश करना चाहता हूँ। नौजवानों से मुखातिब हूँ कि उनका क्या फर्ज है, उनकी क्या जिम्मेदारी है मुल्क के लिए, समाज के लिए। मैं एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ। इरशाद। उठो वे नौजवानों, तुम वतन की शान हो जाओ। क्या बात है। उठो वे नौजवानों, तुम वतन की शान हो जाओ। उठो वे नौजवानों, मुल्क पा कुर्बान हो जाओ। मेरी शामिल रहे आप सब। उठो वे नौजवानों, तुम वतन की शान हो जाओ। उठो वे नौजवानों, मुल्क पा कुर्बान हो जाओ। पैगंबर आएगा कोई, नाब अवतार आएगा। बेशक। वतन के काम तो बस जज्बे इसार आएगा। बहुत खूब। पैगंबर आएगा कोई, नाब अवतार आएगा। वतन के काम तो बस जज्बे इसार आएगा। तभी ये मुल्क की सारी दिशाएं मुस्कुराएंगी। अमल का हाथ में लेकर के जब हथियार आएगा, तुम अपने कारनामों से अजीम शान हो जाओ। उठो वे नौजवानों, मुल्क कुर्बान हो जाओ। क्या कहने मैकश भाई। बाबा हमारे डाइस पर जनाब अदीब साहब जेड के फैज, बहुत बहुत शुक्रिया। अदीब भाई भी दाद दे रहे हैं मैकश साहब।
मुमताज आलम रिजवी साहब इनकलाब दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, मोइन शादाब साहब हमारे सामने, साकिब साहब, नोमान साहब, आरिफ साहब। दोस्तों आगे पेश करता हूं, लेकिन आप सबकी मोहब्बतें रहें और आपको ये एहसास रहे कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, आज मुल्क को किस चीज की जरूरत है। उठो वे नौजवानों, मुल्क पर कुर्बान हो जाओ, तुम्हारे ही लहू से इस चमन को मुस्कुराना है। बहुत खूब। तुम्हारी कोशिशों से ही वतन को जगमगाना है। वाह। तुम्हारे ही लहू से इस चमन को मुस्कुराना है। तुम्हारी कोशिशों से ही वतन को जगमगाना है। शहीदों के जो सपने थे उन्हें तुमको सजाना है। भगत अशफाक बिस्मिल का अलम तुमको उठाना है। बहुत खूब। जफर टीपू की ही मानिंद तुम कुर्बान हो जाओ। उठो वे नौजवानों, तुम वतन की शान हो जाओ। उठो वे नौजवानों, तुम वतन की शान हो जाओ। और दोस्तों बहुत खूब। आखिरी बंद इरशाद, भ्रूण हत्या और इसरात हमल जहेज की जो लानत है उस पर एक बंद है, आप सबकी नजर कर। इरशाद, जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मारा जाता है। वाह। सिसकती चीखती वो बेटियां आवाज देती हैं। जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मारा जाता है। सिसकती चीखती वो बेटियां आवाज देती हैं। वाह। जहेजों के लिए जो भेंट चढ़ जाती है मैं कश, बहुत खूब। सुहागन के चिता की चूड़ियां आवाज देती है। सिसकती जिंदगी के वास्ते मुस्कान हो जाओ। वाह। उठो वे नौजवानों, मुल्क पर कुर्बान हो जाओ। वाह वाह वाह। उठो वे नौजवानों, मुल्क पर कुर्बान हो जाओ। बहुत क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों जनाबे मैकश आजमी अपनी शायरी से नवाज रहे थे। आप कुछ लोग बुला रहे हैं तो पढ़ दीजिए एक शेर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। हाफिज शाह साहब में हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। दोस्तों एक मतलब 2-3 शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ गजल का बहारिया। सुने दोस्तों, सुने सुनिए साथ ही सुनिए। इरशाद, जख्म दिल के जो भर गए होते, जख्म दिल के जो भर गए होते, जख्म दिल के जो भर गए होते। वाह। जख्म दिल के जख्म दिल के जो भर गए होते, हम तो बेमौत मर गए होते। वाह 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 वाह। हम तो बेमौत मर गए होते। बहुत खूब, बहुत खूब। गम तुम्हारा अगर न होता तो, मेरे साथी गम तुम्हारा अगर न होता तो, गम तुम्हारा गम तुम्हारा अगर न होता तो, वाह, टूट कर हम बिखर गए होते। वाह वाह। टूट कर हम बिखर गए होते। क्या कहना है, वाह वाह वाह। तेरी महफिल में आकर
आके जो बैठे, तेरी महफिल में आके जो बैठे, तेरी महफिल में आके जो बैठे, अपने होशो हवास खो बैठे, अपने होशो हवास खो बैठे। और ये शेर आप सबकी नजर और डाइस की नजर। इरशाद। सलाउद्दीन साहब, जिंदगी को तलाश करने में, जिंदगी को तलाश करने में, जिंदगी को जिंदगी को तलाश करने में, जिंदगी ही से हाथ धो बैठे, जिंदगी ही से हाथ धो बैठे। और एक नाजुक सा शेर आप सबकी नजर करके अपनी जगह लेता हूं। क्या सबब था ये कुछ नहीं मालूम, वाह क्या कहने, क्या सबब था क्या सबब था ये कुछ नहीं मालूम, वो जो रोए तो हम भी रो बैठे, वो जो रोए तो हम भी रो बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह वाह।